भगवान श्री इस श्लोक में कह रहे हैं, हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, कि जैसे हम यज्ञ करते हैं, अनाज लेते हैं, अग्नि लेते हैं, जौ लेते हैं, चावल लेते हैं, तो हिंदू धर्म में इनका मतलब था, घी का मतलब क्या है कि जो तरल चीजें हैं, अहंकार, उसका त्याग करना। गेहूं अनाज की हम संग्रह ना करें, अनाज के भंडार ना भरें, उनका भी दान करना हमें आना चाहिए। तो इसलिए यज्ञ का मतलब था। तो कृष्ण कह रहे हैं कि द्रव्य में, कि जो पदार्थों से किया जाता है उसकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, कि जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हमारा ये यज्ञ है, तो ये ज्ञान यज्ञ उससे श्रेष्ठ है। तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जिस दिन इंसान को ज्ञान हो जाता है कि मैं करने वाला नहीं हूं, तो क्या उससे अब किसी का बुरा हो पाएगा? किसी की चुगली, निंदा, गलत कर्म हो पाएंगे? हो ही नहीं पाएंगे। अर्थात ज्ञान से सब कर्म समाप्त। आपने भूतकाल में जो भी किया, अगर ज्ञान हो गया तो वो कट सकता है। एक तरीका है कि कर्मों से पीछा छुड़ाने का, कि ज्ञान। वाल्मीकि को ज्ञान हुआ, वाल्मीकि हो गई। अब उन्होंने जो हत्याएं की वो सारी माफ, क्योंकि वो करने वाला ही गया। अब करने वाला था वाल्मीकि, वो मर गया, अहंकार मर गया, सब कुछ मर गया, तो अब सजा कौन भुगतेगा? तो वो सजा भी माफ हो जाती है। तो वाल्मीकि रामायण की रचना कर देते हैं। उंगली माल डाकू, जिसने 99 लोगों को मार करके उंगलियां गले में लटका ली, जब ज्ञान हुआ तो मुक्त हो गए, संत हो गए। अब उनकी वो 99 सजाएं भी माफ। यही कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू जितने भी लोगों को मारेगा, ज्ञान के बाद उनका पाप तुझे नहीं लगने वाला। यदि तू सब पापियों में अधिक पाप करने वाला, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। कि ज्ञान की नौका कश्ती से हम जितने भी पापी, जितने भी गलत कर्म हमने किए, लेकिन ज्ञान के बाद हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा तब, क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। जो हमारा ज्ञान है कि मैं कर रहा हूं, ये भस्म हो जाता है ज्ञान में। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतरण हुआ मनुष्य अपने आप आत्मा को पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल भगवत प्राप्ति, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो ये लोक न परलोक सुख देने वाला है। जो उलझा हुआ है माया में, अहंकार में, उसके लिए इस लोक में भी अशांति है और परलोक में भी। हे धनंजय, जिनके कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया और जिसने विवेक द्वारा सब संशयों का नाश कर दिया, ऐसे वश में किए हुए अंत्यकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इस श्लोक में भगवान दोनों ही बात कहते हैं कि जिसने परमात्मा में कर्मों को परमात्मा के चरणों में रख दिया और ज्ञान से समझ लिया, वो बंध नहीं सकता। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समतव रूप कर्मयोग में स्थित हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये हमारा इसी के साथ अध्याय समाप्त होता है। तो अभी कुछ श्लोक अगले अध्याय में है, कर्म संन्यास योग 5वें अध्याय में, उसको हम अभी लेते हैं। इससे पहले एक भजन सतीश जी द्वारा।